सत्संग की महिमा, गुरु कृपा के चमत्कार, गुरु मंत्र की शक्ति और आध्यात्मिक जीवन का प्रभाव पूरे विश्व में तेजी से फैलता जा रहा है। ये घोर कलिकाल है और कलयुग के दोष मनुष्यों की बुद्धि पर, उनके जीवन पर और विशेष करके आज की युवा पीढ़ी को तबाह करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। कुसंगति, हल्के विषय विलास वाले चलचित्र और सिनेमा, अनाचार, अत्याचार, व्यभिचार, को बढ़ाने उकसाने वाले दृश्य और वातावरण तेजी से पूरी दुनिया में फैलते जा रहे हैं और उसकी खबरें आए दिन समाचार पत्रों में और न्यूज़ चैनलों में आप देख सकते हैं। बढ़ती हुई हिंसा, स्वार्थपरता, संकुचितता, भाई भाई का खून लेने के लिए मानव तड़प रही है। मानव संवेदनाएं कहां लुप्त हो गई पता नहीं। पास और पड़ोस में कौन दुखी और परेशान है, इसकी पड़ोसी को कोई सुध नहीं, और शुद्ध है भी तो मानो दो पैर की चलती फिरती मशीन ही सब बने जा रहे हैं कि किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। पश्चिम की आंधी हमारे देश को भी लपेटे में ले रही है। आधुनिक भोगवादी संस्कृति ने मानव की बुद्धि को अंधे स्वार्थ के लिए मानव प्रेरित कर रखा, और तब श्रीमद् भागवत महापुराण के रचयिता भगवान श्री वेदव्यास की वाणी हमें याद आ रही है कि हजारों साल पहले त्रिकालदर्शी महापुरुष ने पहले ही कह दिया कि मंदा सुमंदमतयो। श्रीमद् भागवत कथा करने वाले कथाकार यहाँ पर बैठे हैं। कई जगह पर सत्संग की गंगा में लोगों को डुबकी लगवाकर उनके पाप ताप संताप दूर करने वाली साध्वी जी बैठी, और मंत्र दीक्षा के माध्यम से अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा की ओर तेजी से अग्रसर करने वाले भगवान के प्यारे पूज्य बापू जी के दुल्हारे मेरे साधक भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब से उन्होंने दीक्षा लिया है तब से उनके जीवन की दिशा भी बदली होगी।
मैं ये पूछना चाहूंगा कि जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है वे कौन कौन है, हाथ खड़े करें। यहां जितने भी बैठे हैं सबके 90% हाथ खड़े हैं। और अब मैं दूसरा प्रश्न ये करना चाहूंगा कि मंत्र दीक्षा लेने के बाद जिनके जीवन में कोई अनुभव हुए हैं या बदलाव हुए हैं, ऐसे लोग भी हाथ ऊपर करें। और मेरे मीडिया के भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं, जरा नज़र घुमाएं और ये देखें कि दीक्षा लेने के बाद किसके जीवन में क्या क्या चमत्कार हुआ है। अगर आप उनके चमत्कारों को लिखने बैठो तो शायद कॉपियों की कॉपियाँ भर जाएगी, और अभी शुरू करोगे तो हो सकता है शाम हो जाएगी या कल तक भी आपको रुकना पड़ जाए। और ये तो सिर्फ एक छोटे से गांव कायथा या आसपास के गांव की बात है, लेकिन अगर विश्व भर के साधक जो लाखों करोड़ों की संख्या में, उनसे अगर हम अनुभव मंगाने लग जाएं कि जिसके जीवन में दीक्षा लेने के बाद, सत्संग सुनने के बाद और आध्यात्मिक जीवन अपनाने के बाद जो चमत्कार हुआ हो, आर्थिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, वो अपने अपने अनुभव लिख के भेजें। और जो अनुभव आने लगेंगे और उन सब को संग्रहित करके अगर पुस्तक छापने का विचार किया जाए, वो पुस्तक इस दुनिया की बड़े में बड़ी पुस्तक हो सकती है। इतने सारे लोगों के अनुभव है। मैं तो ये कहूंगा कि बापूजी को भी पता नहीं है, गुरुदेव को ये पता नहीं है कि उनकी सतवाणी और सतुपदेश और मंगलमय दर्शन से कितनों को क्या लाभ हुआ है, क्या परिवर्तन हुआ है। सूरज से पूछो कि तुम्हारे उदित होने से कितनों को लाभ होता है, उसे नहीं पता। चंद्रमा से पूछो कि तुम्हारी किरणों से कितनी औषधियों को पुष्टि मिलती है और कितनों के ताप दूर होते, शीतलता मिलती है। जैसे चंद्रमा को नहीं पता। और गंगा, यमुना, नर्मदा, तापी, सिंधु, कावेरी, इन नदियों के पानी से कितने लाख, कितने अरब टन अनाज पैदा होता है, इसका हिसाब उन नदियों के पास कहाँ। कितनों को जीवन मिलता है सूर्य से, ये सूर्य के पास हिसाब नहीं है। ऐसे संत से पूछो तो शायद उन्हें भी पता नहीं होता कि उनकी वाणी कितने अतृप्त हृदयों को तृप्ति देती, कितने अशांत हृदयों को शांति का दान देती। इसलिए कहा, संत वचन शीतल सुधा, करे तापत्रय नाश। तीनों तापों का शमन होता है संत की वाणी से। आधि, व्याधि, उपाधि, ये 3 चीजें होती है। शरीर में कैंसर हो गया, बुखार आ गया, ट्यूमर हो गया। अब कल परसों मेरे पास फोन आया अहमदाबाद से, बोले पिताजी को हार्ट अटैक आया है, अस्पताल में दाखिल हैं, डॉक्टर ने कहा है बाईपास सर्जरी करवानी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या करें। मैंने कहा भाई देखो, रुद्राक्ष की माला पहना दो, अर्जुन छाल का 2 चुटकी चूर्ण खिलाना शुरू करो और डॉक्टर को कहो कि भाई थोड़ा रुक जाओ। बोले जहाँ 60-65 पल्स होनी चाहिए, वहाँ पर मात्र 50 से 52 पल्स चल रही है। बोले ये खतरे का इंडिकेशन है, अगर तुरंत बाईपास सर्जरी नहीं कराते तो हम कुछ नहीं कर सकते या कह सकते कि ये कब मर जाएं। मैंने कहा भाई ये उपाय तो करो, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे रुक जाने में क्या होता है। और आज सुबह फिर फोन आया यहाँ आने से 1 घंटे 1.5 घंटे पहले, बोले पापा बिल्कुल ठीक हैं, हंस रहे हैं और कहते हैं मुझे तो घर जाना। तो 3 लाख का खर्च तो 2 दिन में बच गया, नहीं तो 3 लाख खर्च हो जाते। और जीवन भर के लिए रिस्क रहती वो अलग।
तो साधु का दर्शन केवल तबीयत ठीक रखने के लिए ही नहीं है, ये तो उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट है। केवल परिवार को अच्छा रखने के लिए ही सत्संग नहीं है। ये जो डॉक्टर और वैज्ञानिक है ना, इनकी मैं आपको बात बताता हूँ। ये समझते थे जो भगवान को नहीं मानते, धर्म और ध्यान को नहीं मानते और जो पूजा पद्धतियों की मखौल उड़ाते हैं, ऐसा भी एक वर्ग समाज में। कल किसने देखा, ये लोग क्या परलोक क्या, ये सब जो साधु बाबा लोग हैं ये अपना खुद का भी टाइम खराब करते हैं और दुनिया का भी टाइम खराब करते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये 2 घंटे आके बोलते हैं और लोग जो हैं अपना काम धाम सब छोड़ के, बाल बच्चों को छोड़ के, अपने दुकानों को और मकान को ताला मार के इनके सामने बैठते हैं। ये 2-4 घंटा तो समय खराब ही होता, इससे तो खेत में काम कर लें और मकान में काम कर लें, कुछ घर का काम हो जाए और चूल्हा वूल्हा बंद करके हरिओम हरिओम करने बैठ जाते हैं। ये सब पागल लोग हैं। ये साधु बाबा लोग जो है ना, इन्होंने सत्यानाश करके रखा है। ऐसा बोलने वाले लोग भी इस समाज में हैं। लेकिन उनसे मैं ये निवेदन करता हूं कि ये जो डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाला है, इस रिपोर्ट पे जरा गौर करें। उनकी आंखें खुल गई कि समय खराब करने का साधन सत्संग नहीं है, ये तो जीवन को आबाद करने का और साथ में शरीर को ठीक रखने का, मन को प्रसन्न रखने का और जीवन को सफल बनाने का परम साधन है सत्संग। ये बात उनकी समझ में आई। सत्संग में जाने से पहले उन्होंने खून लिया, उसको चेक किया, टेस्ट किया, उसमें कितने श्वेत कण हैं, कितने रक्त कण हैं, हीमोग्लोबिन कितना है और रोग प्रतिकारक शक्ति, स्टेमिना कितना उन बैक्टीरियाओं का। और फिर सत्संग सुनने के बाद वापस ब्लड टेस्ट किया। दोनों रिपोर्ट को देख के वो चकित हो गए और फिर इन्होंने डीपली रिसर्च किया। तब उनको पता चला कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, जो संत हैं, महापुरुष हैं, जिनका मंत्र जप में और भगवान के ध्यान में जिनकी वर्षों से यात्रा है, पकड़ है, जो प्राणी मात्र का मंगल करते और चाहते हैं, ऐसे महापुरुष की नज़र जब आपके ऊपर पड़ती है और आपकी नज़र जब ऐसे सदगुरु पर, संत पे पड़ती है, तो आपके शरीर में घटना घटित होती है। बोले क्या? कि 1 घन मिलीमीटर ब्लड में 1 सेकंड में 2200 से 2500 जितने श्वेत कण डेवलप होते हैं जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। ये उन्होंने देखा। इसको कह दिया स्पिरिचुअल काउंसलिंग थेरापी, ये आध्यात्मिक वार्तालाप चिकित्सा है। मंत्रा चैंटिंग थेरापी, मंत्र का उच्चारण, आवर्तन पुनरावर्तन। तो जब सामूहिक संकीर्तन होता तो तुमुल ध्वनि उत्पन्न होती है और तुमुल ध्वनि से इस वातावरण में जो ऊर्जा है उसका संचार होता है। और नास्तिक व्यक्ति भी ऐसे माहौल, ऐसे वातावरण में उसके भीतर भी आस्तिकता पैदा हो जाती है। अमेरिका ने नियम बनाया कि जो अस्पताल बनेगी उस अस्पताल के साथ एक प्रेयर हॉल बनेगा, प्रार्थना खंड। जो मरीज प्रार्थना करेंगे उनको दवाई लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। डॉक्टर ने जो कोर्स लिखा है, सुबह दोपहर शाम 2-2 टेबलेट लेना,
वो दो दो ना लेकर एक एक भी लेंगे तो काम चल जाएगा, बाकी का काम प्रार्थना की शक्ति से हो जाएगा। अब बताओ, समाज के लिए आश्रम वरदान हुए कि नहीं? आप बताओ। आश्रम हर गांव में होना चाहिए। हर गांव में संभव न हो तो हर 10 गांवों के बीच एक आश्रम होना चाहिए। हर 10 के बीच संभव न हो तो हर 20-25 गांवों के बीच आश्रम होना चाहिए। नहीं तो हर जिला मुख्यालय पर एक आश्रम बनना चाहिए और उसमें हर रविवार, हर गुरुवार, हर अमावस्या और हर पूर्णिमा के दिन सभी आसपास के गांव वहां बैठकर भगवान का सत्संग सुने, भगवान का नाम लें और संकीर्तन यात्रा निकालें। यह प्रयोग अगर 2, 4, 6 महीने ही भारत में किया जाए और आप पाएंगे कि भारत में अपराध कम होने लगेंगे, अत्याचार कम होने लगेगा, हिंसा कम होने लगेगी, क्योंकि आध्यात्मिकता के बल पर हम मनुष्य के मानस को बदलने में सफल हो सकते हैं। और ये प्रयोग आजमाए हुए। बुद्ध के सानिध्य से हिंसक प्रवृत्ति के लोग अहिंसक हो गए। देवर्षि नारद के संग से अजामिल और रत्नाकर डाकू जैसे का मन बदल गया। बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है वर्ल्ड पीस के नाम पर कि हम पूरी दुनिया को आतंक मुक्त करना चाहते हैं। उसमें बड़े बड़े देशों के लोग जो शांति को चाहते हैं और शांति को फैलाने का कार्य करते हैं, ऐसे लोग उस कॉन्फ्रेंस में भाग लेते हैं। कभी वो लंदन में आयोजित होती है, कभी अफ्रीका में आयोजित होती है, कभी स्वीडन में आयोजित होती है, कभी थाईलैंड में। इस प्रकार विश्व के अलग अलग देशों में ऐसी कॉन्फ्रेंसें होती है। उसमें विश्व शांति के मुद्दे पर लोग अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं और उसके बाद निर्णय होता है कि क्या किया जाए। उसके लिए फंड इकट्ठे होते हैं, लाखों करोड़ों डॉलर, और फिर शांति के नाम पर उन पैसों को आवंटित किया जाता है कि जो पूरे विश्व में प्रेम का, भाईचारे का और सौहार्द का काम करेगा, उस काम के लिए उस व्यक्ति को वो पैसा दिया जाएगा। उनकी नजर अगर भारत के संतों पर पड़े तो मैं समझता हूं कि विश्व शांति का काम जो भारत में हो रहा है वैसा पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। देखिए, बंदूक की नोक के बल पर शांति की स्थापना नहीं की जा सकती। पत्रकार बंधु इस वाक्य को जरूर लिख ले। बंदूक की नोक के बल पर, तोप या रिवॉल्वर के बल पर शांति की स्थापना नहीं हो सकती, लेकिन प्रेम के बल पर, सत्संग के बल पर, भगवत कथा के बल पर विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है। तो आज ऐसा वातावरण चारों ओर बढ़ रहा है, चैनलों के द्वारा, अखबारों के द्वारा, पाश्चात्य संस्कृति के आक्रमण के द्वारा, कि व्यक्ति में लोभ, स्वार्थ, अनाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार पनप रहा है। और भागवतकार ने तो पहले कह दिया, मंदासु मंदमतयो मंद भाग्या युपद्रुता पाखंडिनः पाप निरता। कलयुग ऐसा आएगा कि लोग पाखंडी हो जाएंगे, रात दिन पाप में रत हो जाएंगे और उनकी मति भी मंद हो जाएगी, उनका भाग्य भी ऐसा ही हो जाएगा। ऐसे भाग्यहीन, कर्महीन, मतिहीन लोगों के तरने का क्या साधन है? परीक्षित प्रश्न करते हैं। जिसका मृत्यु काल नजदीक आए
उसका क्या कर्तव्य है? जो ऐसे पाप तापों में संलिप्त हो उसका क्या कर्तव्य है? विपरीत बुद्धि हो जाए, दुर्बुद्धि हो जाए। आज देखो ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं, न माँ की सुनते न बाप की सुनते। हम तो जैसा मन में आएगा वैसा ही करेंगे। सास बहू में झगड़े होते रहते, देरानी जेठानी दे धमाधम लड़ती रहती। हर घर में मानो नरक बन गया है। पहले तो एक रावण था, उसको राम ने ठीक किया, लेकिन आज हर घर में एक रावण पैदा हो गया है। तो जितने रावण पैदा हुए हैं उतने राम भी पैदा होने चाहिए। जितने रावण का जन्म हुआ है उतने राम जब तक नहीं बनेंगे तब तक रावण कैसे मरेंगे? ये हमारी दुष्ट कलयुगी वृत्ति ही रावण है। ये हमारा स्वार्थ ही तो रावण है। मैं समझता हूं कि ये रावण को अगर नष्ट करना है तो राम को पैदा करना पड़ेगा। और जैसे भगवान राम वशिष्ठ के चरणों में गए थे और वहां उन्होंने दीक्षा और दिशा पाई थी, ऐसे ही आज के जो बालक हैं वो राम का अनुसरण करें। आज के युवा राम का अनुसरण करें और सतगुरु के आश्रम में जाकर अपने भीतर के रावण का खात्मा बुलाएं। शुभ वृत्ति और शुभ भाव को प्रकट करें, तभी तो वह असुर, उस राक्षस का नाश होगा। तो मिटे संसार का चक्कर, लगे नहीं मौत की टक्कर। करे है भार, करे है पार भवसागर। करा लो जिसका जी चाहे, पड़ा सत्संग का दरिया। नहा लो जिसका जी चाहे, करो हिम्मत जरा डुबकी लगा लो जिसका जी चाहे।